एक नेटफ्लिक्स के लिए या किसी OTT के लिए बना रहे हैं, आगे कोई सीरीज भी बना रहे हैं, कहानी खुद भी लिखते हैं या लिखना भी पसंद है, या कोई कास्ट के अंदर आपका हाथ होता है किसी चीज़ में? नहीं, जो मूवी हमने केक बनाई थी उसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं कहूँ कि मेरा कोई भी हाथ था उसमें, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रोड्यूसर को होना भी चाहिए। प्रोड्यूसर की लाइंस बड़ी डिफाइंड होती हैं। अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे लिए एक फिल्म बना दें और वो लिख भी खुद ही दें और उसकी चलें कम से कम कास्टिंग खुद कर लें, और लेकिन मसला ये है कि जितने आपने फनकार लेने हैं ना वो सारे सियासत से लेने हैं। ओके। तो हीरो का वैसे मुझे अंदाजा तो जवाब का है, सियासत में है ही सारे फनकार वैसे। हीरो किसको लेंगे आप? आई थिंक इस वक्त नंबर 1 हीरो एक ही है पाकिस्तान में। नौजवानों से पूछ लेते हैं कौन है। बोलिए। इमरान खान। हीरोइन किसको लेंगे? आ गया ना सवाल मुश्किल। अगर हीरो खान साहब हो तो हीरोइन क्या फंसाया आपने? इतना आसान था हीरो बताना। शरारती। तो गुनाह कबीरा है, मैं किसी का नाम ले दूं, मैं ऐसे करूंगा। चले हम इजाजत, सोलो मूवी होगी सिर्फ। नहीं, मैं आपको इसमें लिबर्टी दे देता हूँ, आपको इजाजत, आप लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड से कोई हीरोइन उठा लें। चल, किसको कास्ट करेंगे उनके मुकाबले? नहीं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से ले लें। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस जो स्टार है वो आई थिंक मायरा खान ही। मायरा खान आएंगी जी उनके मुकाबले में हीरोइन। अच्छा, ये बताएं कि उसमें बहुत से सीन है कि जहाँ पे हीरो ना फैंटी लगा रहा है विलन की, तो विलन किसको लेंगे आप? आई थिंक विलन का रोल जेन्युइनली आई थिंक आसिफ अली ज़रदारी साहब कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हीरो का एक दोस्त होता है जो हंसी मजाक करता रहता है, जो आपको एक कॉमिक रिलीफ देता रहता है, हर वक्त उसके साथ होता है, जो बड़ा हंसी मजाक करता है, वो कौन होगा? शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब। लेकिन वो अब मेरा ख्याल उनके साथ फिल्म करेंगे नहीं। अच्छा, फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा? भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। बेस्ट डायरेक्शन हम डॉक्टर यास्मीन राशा साहब को रखें। वाह, गुड यार, ये यार मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा, ये बताइए कि शुरू में जब क्रेडिट्स चल रहे होंगे ना, ZAB फिल्म्स और ये वो, उसी में एक आदमी मर जाएगा, उसी में उसको गोली लगेगी, फारिग, उसका एक ही सीन है, वो आए करता और मर जाता। होना गोल एक कोई बंदा है। कौन? यदि हर बारी ना ले रहे नहीं। अच्छा जी, एक ही डायलॉग है उसके पास, वो ये है, वो मरते हुए कहेगा हाय, और वो गया। तो उस पे शहबाज गिल साहब को रख लेते हैं ना। और बहुत पावरफुल डायलॉग मिला हुआ उन्हें मरने से पहले। कौन? एक बात और बताएं, आप मुझे बड़े क्रिएटिव आदमी लगते हैं वैसे ही, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, और मुझे जहां तक पता है कि आप स्टार्टअप्स को बहुत पसंद करते हैं जी, और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए ये होता है कि आप किसी पर एतमाद करें। कोई आपके पास आता है ना कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो आप उसको अपना पैसा दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों पर एतमाद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर आज कुछ लोग सियासत छोड़ दें और वो कोई नया स्टार्टअप करना चाहें, तो आप क्या उनको, जैसे परवेज खटक साहब आ गए आपके पास कि यार अब मुझसे सियासत नहीं होती, अब मैं हवा भी तेज चले लहराना शुरू, तो मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या काम करूं जुल्फी, कौन सा मैं नया स्टार्टअप करूं? क्या स्टार्टअप बताएंगे आप? परवेज खटक साहब एक वो पॉलिटिकल जीनियस हैं। ठीक, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि एक ऐसा ऐप बनाएं, एक ऐसा ऐप बनाएं जो बेसिकली, जो उनको इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है कि उसको 3 बंदे यहाँ से जोड़ लो, वो नाराज हो गए, उनको वापस ले आओ, वो ऐप के जरिए उन सबको काबू कर सकते हैं। अच्छा, मरियम औरंगजेब कौन सा काम करती है अगर वो सियासतदान ना हो? आई डोंट नो, आई फील शायद टीचर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ ज्यादा? मीडिया मैनेजमेंट। शीरी मजारी, वो बस मिसाइल लॉन्च कर देती हर जगह। उनको बस उनके हाथ में बटन हो और हर जगह मिसाइल चले जाएं। अच्छा जी, आखिरी फिर दौसाशी कमान, वो भी मीडिया मैनेजमेंट, लेकिन एक और किस्म की। वो किस्म कौन सी है? अग्रेसिव किस्म। हाँ, थोड़ी लड़ाइयों वाली। जुल्फी, आप पर कुछ केसेस बनते हैं, आपने बताना है कि ये सच्चे हैं, झूठे हैं, या ये केस आप पे क्यों है। ठीक है? अच्छा जी, आप पर केस बनता है क्योंकि आप चाहते थे कि काबीना में सब आपकी तरह फिट हो जाएं, इंक्लूडिंग शेख रशीद। ये इल्जाम दुरुस्त है? सच है। तो फिर इसके लिए आपने कुछ किया? मैंने एक्चुअली UAE एम्बेसडर को एक दफा कॉल की कि हमें एक 6 महीने का फिटनेस ड्राइव पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए, और उसकी जो एंड होगी वो स्टेडियम में, और हिज हाइनेस शेख हमदान को आके उनने दुबई में किया था। अच्छा। साइकिलिंग, मैराथन, ये वो। तो ही वाज वेरी काइंड कि उन्होंने बोला था हाँ इस पे करते हैं, लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया। लेकिन मैं जनरली इसमें बिलीव करता हूँ।
आप पर केस बनता है क्योंकि आपको केक खाने का इतना शौक था कि केक पर आपने पूरी फिल्म बना दी। ये भी सच है। अच्छा, हम तो केक को देख लें तो मोटापा चढ़ जाता है। अब आगा साहब को देखें, ये खाने को अगर थोड़ी देर देख लें, 3-4 घंटे देख लें तो मोटापा आ जाता है। मैं कहना 2 मिनट होर वेखे तो खाना दौड़ पैंदा अगे लग। यार तुसी मोटापा कह रहे हो, इन्हां दा नाम बकरे दे उत्ते लिखिया है 5 किलो दा बकरा सी। अच्छा, मेरे तोले 2.5 किलो दा रह गया। और देख लो तुझी बकरे की हालत की होगी। आप आगा साहब को कोई मशवरा देंगे, क्योंकि आगा साहब को तो हवा भी लग जाती है। इनका मोटापा चढ़ जाता है इन पे। वो खाते वैसे कुछ नहीं है, मैंने देखा है, बाकी इतना ज्यादा नहीं खाते, लेकिन फिर भी इतने मोटे हैं। आगा साहब, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बेहोल्डर। तो आप बिल्कुल जैसे हैं, जबरदस्त हैं आप। लव यू। उन्होंने ये कहा है कि कुछ समझ आ रही सर, मैं सुडान दा रहने वाला। मैं देखे नहीं, देखे बात ये है कि मुझे तर्जुमा कर देना चाहिए। वो कह ये रहे हैं कि कुछ जानवर जो मोटे होते हैं वो मोटे ही होते हैं, उनकी बॉडी होती ही वैसी है। हाँ, और वो ये नहीं वैसे ही उन्होंने अच्छे कहा। लगते हैं। क्या कहा उन्होंने? ये नहीं उन्होंने कहा। अगर ये पतला जानवर होता है वाला तो- उसमें कोई ऐसा वो एलिमेंट कहते हैं है ही नहीं। जी, उन्होंने कहा है कि भाई हाथी पतला हो ही नहीं सकता। नहीं, हाथी भी नहीं, उसे एलिफेंट कहते हैं, तो मुझे पता है। हिप्पोपोटामस पतला ये भी होता है, जुमला कितना उन्होंने बुरा नहीं लगता बोला। सर आप ये सोच लें कि ये फिटनेस और ये पतला होना, ये तो एक नए जनरेशन की चीज है ना। आप कह सकते हैं कि ये तो एक शोधा काम में नया हो गया है। जो पुराने रजे पुजे खानदानी लोग होते थे ना जी, वो लोग देखते थे कि हाँ ये अमीर खानदान से आता है, ये एक रजे पुजे खानदान से आता है, बस आप सेट है। नहीं तो फिर आप कैसे मोटे हो गए? वो सारी बात ठीक है, आपने उनको मेरी इजाजत के बगैर लव यू क्यों बोला? किसको बोला? उनको लव यू बोला है इन्होंने। किसने बोला है? आगा साहब ने। आगा साहब आपने लव यू बोला है? क्यों बोला है? किन भाई को मैंने कहा है लव यू। मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली? यार तुझी समझ नहीं आती, एहो जी औरत नूं खा भी नहीं आंदा। अच्छा, यार चुगलखोर जी औरत ने बाहर गल कर देनी। आगा साहब भी रिच ने माशाल्लाह। रिच? ये भी खांदे पींदे नहीं देख सकते किसी ने। ओके जी, नेक्स्ट केस। आप पर केस बनता है क्योंकि आपको बचपन से मैगजीन के कवर पेज पे आने का शौक था। सच है। अभी भी नहीं है, लेकिन जब मैं काम कर रहा था तो इंग्लैंड में ये वो तो जब मैगजीन्स बिजनेस के बारे में लिखती थी तो मेरा एक थोड़ा रूल था एक किस्म का कि वो खैर मेरे ऑफिस ने बोला हुआ था कि अगर आप कवर पे नहीं आ रहे तो ना करें। ओके। आपकी ड्रेसिंग के हवाले से 5वें नंबर पे एशिया के मैगजीन ने आपको लिखा, तो उसके बाद आपने ड्रेसिंग चेंज कर ली, तो कभी दिल नहीं करता वापस वही ड्रेसिंग करने को? नहीं, मैं कभी जीन्स और वो पहन लेता हूँ, कभी ज़्यादातर शलवार कमीज, क्योंकि सियासत उस तरीके से और मैं कंफर्टेबल भी फील करता। अच्छा, शलवार कमीज का ये भी है कि लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाता आदमी, सियासतदान इसलिए ज्यादा पहनते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि वो आप सुबह उठे आप पहन लें, आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि ये पहनूं उसके साथ और आगे पीछे। दूसरी चीज़ है कि आपका डिपेंड्स करता है कि आपका हल्का कौन सा है। और पाकिस्तान में वो लोग दिन आप, मैं जब अगर सूट और जीन्स वगैरह पहनता रहूं तो वही होगा कि जी बर्गर बॉय, इसको सियासत का क्या पता। ये मैं सारे ये ताने सुनता हुआ आया हूँ 10-5 साल। तो जो भी चीज़ हो तो इसको क्या पता जी, ये तो बाहर से आया है, बाहर वापस चला जाएगा। ये बल्कि एजेंट्स तो पहनते हैं वो कोट शोट जो आपको कहा गया। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आया, मैं MI5 भी था, MI6 भी था, इजरायली एजेंट भी था, अमेरिकन CIA भी था। मैं बेसिकली वही मैं कहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स बॉन्ड मैं था। तो आप मतलब पंजाबी में फरावानी है आपकी, अगर आपको एक डायलॉग पंजाबी में बोलना पड़ जाए? मैं पंजाबी पूरी समझता हूँ, पंजाबी इतनी अच्छी बोलता नहीं हूँ। लेकिन खान साहब जैसे कहते हैं मैं मत्थे रंग देंगा, मैं कल्ला ही काफी हूँ। हाँ। जी जी, तो इस तरह बोल सकते हैं। यही जरा कह दें आप जरा कि खान साहब कैसे कहते हैं, और मैं मत्थे रंग देंगा कैसे कहते हैं? समझिए आपके सामने राना सनाउल्लाह साहब खड़े। मैं मत्थे रंग दिया। राणा साहब अब मैं बिलावल भी नहीं हूँ। मैं मत्थे रंग गया, रंग देंगा। नेक्स्ट केस जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पर केस बनता है क्योंकि आपकी आवाज में बहुत सुर है, लेकिन टीवी पर आप गाने से घबराते हैं। इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। क्यों? आपकी स्माइल बता रही है कि आप बाथरूम में गाते हैं। हम नहीं गवाएंगे, लेकिन गाते हैं। गाता हूँ। आप पर केस बनता है क्योंकि शुएब अख्तर अपनी बॉलिंग से पूरी दुनिया को डराते हैं, लेकिन आपने चैलेंज देकर उनको डरा दिया। नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि उनकी नी में इंजरी है, वरना इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पता था कि एक ऑपरेशन से पहले था, तो इसलिए मैंने एक जख्मी शेर को उस वक्त दिया था। लेकिन फिर भी
वो मेरे लिए उनकी पेस बहुत ज्यादा है। आप पर केस बनता है क्योंकि आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर फिल्म बनाकर खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं? प्रोजेक्ट है फाइनेंस। बिल्कुल, दुरुस्त है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल एक फिल्म चल भी रही है। कौन सी? सियासत में फिल्म ही चल रही है आजकल। आपको लग रहा है कि ये फिल्म का एंड कब तक हो जाएगा? क्या ख्याल है आपका? अक्टूबर में ही होगा या पहले हो जाएगा? आई थिंक इसका फैसला भी फिल्मों की तकदीर की तरह इसका भी फैसला अवाम के पास है। जितना अवाम निकलेगी, आवाज उठाएगी, उसका फैसला उस वक्त होगा। वेल प्लेड। बहुत good।